नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार पटरी पर आ चुकी है, चल पड़ी है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने वाली है। लेकिन अभी भी बीच में कभी कभी कुछ ऐसे सियासी मसले आ ही जाते हैं कि काम पर ब्रेक लग जाता है। शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जब बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें वायरल हुई तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस बैठक में चुनाव हार चुकी इमरती देवी भी शामिल हुई। उनके पास मंत्री पद बरकरार है। वो बार बार दावा कर चुकी हैं कि उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। ये सब बात एक तरफ है, पर सवाल ये उठता है कि जब वो मंत्री पद, वो विधायक का चुनाव हार चुकी हैं, तो वो मंत्री क्यों बनी हुई है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, और दोनों का इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। एक टीवी डिबेट में कांग्रेस बीजेपी इस मसले पर पूरी तरह आमने सामने आ गई। कांग्रेस का तर्क है कि नैतिकता के आधार पर अब इमरती को मंत्री नहीं रहना चाहिए। नैतिकता का परिचय इमरती देवी खुद देने का दावा कर चुकी हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पर वो किस नाते उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल हुई। कांग्रेस ने इस पर यह आरोप तक लगाया कि ये गोपनीयता को भंग करने जैसा है कि जो व्यक्ति चुनाव हार चुका है उसे मंत्री परिषद की बैठक में शामिल किया गया और तमाम चीज़ें उसके साथ सामने ही डिस्कस की गई। तो ये एक बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। कांग्रेस के कई विधायकों ने भी इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन बीजेपी के अपना तर्क है। बीजेपी का तर्क है कि 6 महीने बाद खुद ही उनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, वो मंत्री नहीं रहेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि संविधान ने तो इंतजाम किए ही हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता है मंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर आने के 6 महीने बाद, तो अपने आप उसका पद नहीं बचेगा, वो इस्तीफा दे या ना दे। और सही बात है, ये बात इमरती देवी पर भी लागू होगी। पर अब ये संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं कि इमरती देवी किसी भी सूरत में विधायक बन सकती हैं, क्योंकि एक जगह वो चुनाव हार गई हैं और अगले 6 महीने के अंदर, ये कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर कोई और चुनाव भी नहीं है कि वो किसी और सीट से चुनाव लड़ सकें। विधान परिषद जैसी कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं है जिसके थ्रू इमरती देवी को विधानसभा तक पहुंचाया जाए, उनका मंत्री पद बरकरार रखा जाए। ऐसे में उनके मंत्री पद पर बने रहने से सियासी मचमच मचना लाजमी भी है। अब बीजेपी का सिर्फ यही तर्क है कि उनका मंत्री पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जब मंत्री पद अपने आप ही खत्म होना है तो उन्हें मंत्री परिषद में शामिल करना, उनसे पूरे मंत्री परिषद के फैसलों के उनके सामने डिस्कशन करना, बतौर मंत्री उन्हें किसी विभाग के बारे में उनसे जानकारी लेना कितना सही है और ये कब तक जारी रहेगा। और जब 6 महीने बाद मंत्री पद खत्म हो जाएगा तब इमरती देवी का क्या हाल होगा या गिरिराज दंडोतिया का क्या हाल होगा, जो अभी भी मंत्री पद पर बरकरार है। जब उनका मंत्री पद छिन ही जाएगा, क्या उसके बाद भी सरकार उन्हें तमाम सुविधाएं मंत्रियों के नाम पर मिलने वाली देती रहेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो सिंधिया समर्थक है, या फिर नियमों के तहत आगे काम होगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना है कि उनके इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उनको नोटिस जारी किया उसे तुरंत पद से हटा दिया गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्यों इतना दबाव, इतना दबदबा सिंधिया समर्थित इमरती देवी का पूरे मंत्री परिषद पर दिखाई दे रहा है, इस पर सवाल उठने बेहद लाजमी है। नमस्कार।